हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग गाइड 24/7। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, जीएमसीएच चंडीगढ़ की वैकेंसीज निकली हुई है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, कि भाई पहले जो एग्जाम हुए हैं उसकी कट ऑफ क्या रही है, ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितनी जाती है, वैसे तो कितनी जाती है और अब कितनी जा सकती है, और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सको। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाता है। तो चलिए भाई डिस्कस करते हैं अबाउट द प्रीवियस ईयर कट ऑफ, कि लास्ट ईयर जो है कट ऑफ कितनी रही है। तो भाई कट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लास्ट ईयर के जो सीट्स थी वो काफ़ी कम थी एज कंपैरिजन टू जो अभी वैकेंसीज निकली हुई है। तो अभी सीट्स जो है वो ज़्यादा है, लास्ट ईयर सीट कम थी। तो इसीलिए जितनी भी लास्ट ईयर की कट ऑफ गई है इस बार उससे ज़्यादा ही जाएगी, ये आप सोच के रखना, क्योंकि इस बार सीटें ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है। तो जो कट ऑफ मैं आपको प्रीवियस ईयर की बताने वाली हूँ, तो इस साल उससे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। तो आपको पता लग जाएगा कि भाई प्रीवियस ईयर कितनी गई है। तो उस हिसाब से आप ये अपनी तैयारी इस लेवल की रखना कि इससे ऊपर आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि सीट्स ज़्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले भाई आपकी यूआर जनरल कैटेगरी, जिसको सबसे ज़्यादा डर रहता है कि अरे भाई जनरल कैटेगरी में सबसे खतरनाक कंपटीशन है। तो भाई जनरल कैटेगरी, जहां हम जनरल कैटेगरी की बात मैं अगर करूं, तो जैसा कि मैंने पहली बात ये बताया, सीटें पिछली बार कम थी और जितने बच्चे इन्होंने सेलेक्ट करे थे, तो भाई एक सीट पे इन्होंने 3 बच्चे सेलेक्ट किए थे, यानी 3 गुना ज़्यादा बच्चों को उन्होंने सेलेक्ट किया था। जो लिस्ट निकली थी, रिजल्ट निकला था, उसमें उन्होंने जितने सीटें थी उससे 3 गुना ज़्यादा बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए थे। जिस बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स थे वो था 92, हाईएस्ट कट ऑफ थी वो थी 92। जो हाईएस्ट मार्क्स थे वो थे 92। तो कट ऑफ कितनी गई, लोअर रेंज कितनी थी, हाईएस्ट रेंज थी 92, तो लोवेस्ट रेंज कितनी थी। तो भाई देखो, वैसे तो जो लोवेस्ट रेंज थी ना वो थी 80.75, ये लोवेस्ट रेंज थी। लेकिन ये वो रेंज है जिसमें इन्होंने 3 गुना ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट करे। तो वो जो 3 गुना ज़्यादा बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए थे, उसमें सबसे नीचे, सबसे जो लोअर रेंज थी वो थी 80.75। अगर सीटों के अकॉर्डिंग देखें तो भाई अगर जैसे 75 सीट है, तो जो 75वां बच्चा था उसकी कितनी थी, उसकी थी 83। तो मतलब इसका तो कंफर्म सिलेक्शन हुआ ही होगा। तो ये तो वो था कि जो सीटों के अकॉर्डिंग था। मैंने बताया भाई 3 गुना ज़्यादा बच्चे इन्होंने सेलेक्ट करे थे। तो मान लो 75 सीटें हैं, तो 75वां जो बच्चा था ना उसके 83 थे। तो अब 3 गुना ज़्यादा बच्चे इन्होंने सेलेक्ट करे थे, तो जो सबसे नीचे वाला जो बच्चा था उसके 80.75 उसकी कट ऑफ गई थी। तो ये लोवेस्ट कट ऑफ थी। इनसे ऊपर वाले बच्चों का नाम इन्होंने लिस्ट में निकाला था, हालांकि ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि सबका सिलेक्शन हुआ होगा, क्योंकि 3 गुना ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट किए थे। तो 83 से ऊपर वालों का तो कंफर्म हुआ ही हुआ है। लिस्ट इन्होंने 80 तक की निकाली थी, 83 से ऊपर वालों का कंफर्म सिलेक्शन हुआ है। और ये है लास्ट ईयर, मतलब उस टाइम सीट बहुत कम थी, अभी बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप यूआर की कट ऑफ 85 से ऊपर सोच के रखना कि 85 से ऊपर जाएगी, क्योंकि देखो 80 तो आपके सामने है, ठीक है, जनरल की बता रही हूँ, 80 तो आपके सामने। और ये भी वो जो 3 गुना ज़्यादा बच्चे, जितनी सीटें हैं उतने जो बच्चे थे उसमें 83 थी, तो 85 से ऊपर तो जनरल की जाएगी ही जाएगी। तो ये चीज़ आप सोच के रखना। इसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी ऊपर जाने वाली है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ भाई ओबीसी की, ओबीसी का जो बच्चा था वही हाईएस्ट मार्क्स, हाईएस्ट कट ऑफ उसकी भी 92 ही थी, और जो कट ऑफ गई थी वो सेम थी, 80.75 थी। और जो बच्चे जो एक रेंज में आए हुए थे उसका आपका था 83, ऑलमोस्ट जनरल से सेम ही था। मतलब सीटों के अकॉर्डिंग जो बच्चे थे वो आपका 83 था, लेकिन जो लोवेस्ट कट ऑफ, जो 3 गुना ज़्यादा बच्चे इन्होंने सेलेक्ट किए, तो जो लोवेस्ट कट ऑफ थी वो 80.75 थी। तो यानी आप ये देख लो, 85 आप जनरल की सोच रहे हो, अब तो देखो जनरल की और ओबीसी की ना लगभग सेम ही कट ऑफ निकलती है। तो आप इसमें भी अपना 85 तो सोच के ही चलना, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जनरल में और ओबीसी में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही जाती है। इवन अब देखो एससी की कट ऑफ भी अगर आप देखोगे तो जो हाईएस्ट कट ऑफ थी ना वो 87.25 थी, और जो लोअर रेंज थी वो थी 78.50। इससे ऊपर वाले बच्चों का लिस्ट में नाम आ गया था 78.50, इससे ऊपर वाले बच्चों का लिस्ट में नाम आ गया था। तो इस हिसाब से आप ये देख लो, इस बार आपकी 80 से ऊपर तो जानी ही चाहिए एससी वालों की। ओबीसी और जनरल वालों को 85 से ऊपर तो आपकी कट ऑफ जानी ही चाहिए, एससी वालों की 80 से ऊपर तो जानी ही चाहिए। इस चीज़ को याद रखना भाई, 85 से ऊपर भाई आपका ओबीसी वाले और यूआर वाले आपकी कट ऑफ जानी ही चाहिए। और जो हमारा ये है एससी वाले, इनकी भाई आपका 80 से ऊपर तो कट ऑफ होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जब पीछे
मतलब इतनी कम सीटों पे भी इतनी अच्छी कट ऑफ गई है, तो इस बार तो सीटें भी ज़्यादा है, बच्चे भी ज़्यादा है, कट ऑफ ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। वही बात हम करें EWS की, भाई EWS में जो हाईएस्ट रेंज थी वो थी 87.75, कट ऑफ थी 77.75, तो इसमें भी लोवेस्ट रेंज जो थी वो 77.75 थी। तो इस हिसाब से भाई आप देख सकते हो कट ऑफ जो है वो कितनी ऊपर लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर गई है, तो इस ईयर उससे ज़्यादा ही जाएगी। तो एक आइडिया आपको मिल गया है, जब सीटें कम हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो ये कट ऑफ है। अब तो सीटें भी ज़्यादा है, कंपटीशन तो वैसे ही ज़्यादा है, तो कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपको GMCH में सिलेक्शन लेना है तो तैयारी तो आपको बहुत अच्छे से करनी ही पड़ेगी अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। तो जैसे कि मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है। बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। प्लस हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो GMCH के लिए हमने अलग से एक बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर हम स्पेसिफिकली GMCH के रिगार्डिंग ही पढ़ाने वाले हैं। जो उसका सिलेबस है, जो उसका एग्जाम का क्राइटेरिया होता है, जो पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें स्टडी करने वाले हैं। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है, आपको जाना है भाई अपना गूगल पे और आपको लिखना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 पे जब आप लिखेंगे, ये सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है, इस पर आपने क्लिक करना है। ऑल कोर्सेज में जाएंगे आप, इधर आप नर्सिंग में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे नर्सिंग के सारे कोर्सेज आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे भाई GMCH की, तो GMCH का भाई बैच है ये GMCH, इसका अलग से हमने बैच लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपको पता ही है 24 पोस्ट निकली हुई है, ठीक है। तो ये बैच भाई आपका अभी इस पर 77% ऑफ चल रहा है, क्योंकि मंथ एंड है, आज मंथ एंड की सेल चल रही है। तो ये आपको 2299 में अभी इस वक्त मिल जाएगा। प्लस अगर आज आप इसमें एनरोल करते हैं तो आपको 3 इयर्स की वैलिडिटी इसके साथ मिलने वाली है, क्योंकि मंथ एंड चल रहा है इसलिए इसमें ऑफर चल रहा है। तो ये बैच जो है ये स्पेसिफिकली GMCH के लिए ही है। इसमें जो भी चीज़ें रहेंगी, जैसे भी क्लासेस रहने वाली है, जैसा सिलेबस रहने वाला है, वो सारा GMCH के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। लेकिन अगर ऐसा है कि भाई हम तो बाकी सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हम GMCH के लिए अलग से बैच नहीं ले सकते, क्योंकि आप और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। उसके लिए भी हमने एक बैच लॉन्च किया हुआ है, नर्सिंग महापैक। ये सभी एग्जाम के लिए, जितने भी एग्जाम्स होते हैं ये सभी एग्जाम्स के लिए, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसमें बहुत डीप डाउन जाके सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टडी करवाई जाती है। इस पर भी 77% ऑफ चल रहा है, प्राइस आप देख सकते हो 5519 में ये मिल जाएगा। इसमें सभी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो किसी भी बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो भाई ये नंबर अभी गिवन है 9958776247, इस पे आप कॉल करके एनरोल कर सकते हैं। प्लस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिए हुए हैं बैचेस के, आप वहाँ से भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर भाई कोई भी आपको क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7 फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।